एनडीए की संसदीय दल की मीटिंग में आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सांसदों को रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र देते हुए एक टास्क दिया। हर सांसद अपने क्षेत्र में आम लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए और उन्हें सरकार की उपलब्धियां बताए। खासकर मोदी सरकार ने जिन रिफॉर्म्स का सिलसिला शुरू किया है उसका लाभ उठाने के लिए आम लोगों को जागरूक करें। दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी अब अपने सांसदों को अगले टारगेट बंगाल चुनाव के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के संसदीय दल की बैठक जब आज संसद भवन परिसर में हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिफॉर्म एक्सप्रेस फेज का जिक्र कर गठबंधन के सांसदों को जनता की सेवा बिल्कुल नई तरह से करने के लिए प्रेरित किया। इस गठबंधन ने हाल में बिहार चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की है, जिसमें न सिर्फ बीजेपी बल्कि जेडीयू जैसे उसके सहयोगी दलों ने भी बम्पर जीत दर्ज की है। इसका उत्साह एनडीए संसदीय दल की बैठक में साफ दिखा। एनडीए नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी को जेडीयू नेता संजय झा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने फूलों की माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का शिल्पकार बताया और कहा कि बजट को लेकर सभी सांसद फीडबैक दें और संसदीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। देखिए, आज जो एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी उसमें जो चल रहा है पार्लियामेंट में उसके बारे में बात की गई और फिर प्रधानमंत्री जी बोले और सबको उन्होंने प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी सांसदों का काम है कि जनता के साथ जुड़ करके, अपने लोगों के साथ जुड़ करके अच्छे से काम करें। जो उनके अच्छे आइडियाज हैं, कोई भी उनके सकारात्मक आइडियाज है, सुझाव हैं, उनको लेकर के आएं। परेशान करने के लिए नहीं होते हैं, क्या कहना है सर? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आप लोग सुझाव दीजिए सांसदों को या फीडबैक लीजिए लोगों से। कहा कि एक फॉर्म होता है 15-15 पेज का, लोगों को परेशानी होती है। हमने बहुत जगह सुधार किया भी है, लेकिन लोगों को कैसे मदद हो, कम से कम परेशानी हो, कैसे सिंप्लीफाई किया जाए चीजों को, उस पर आप लोग जमीन से जो फीडबैक है वो लेकर के सांसदों के लिए सुविधा है अपने क्षेत्र से फीडबैक ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने इस बैठक में कहा कि 30-40 पेज के फॉर्म और फालतू के पेपर वर्क का कल्चर खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें नागरिकों के दरवाजे पर सर्विस देनी होगी और बार बार डेटा जमा करने की जरूरत को खत्म करना होगा। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार ने सेल्फ सर्टिफिकेशन की इजाजत देकर नागरिकों पर जो भरोसा किया और इस बात पर जोर दिया कि ये भरोसा बिना किसी गलत इस्तेमाल के 10 साल से कामयाबी से काम कर रहा है। एनडीए सांसदों को पीएम मोदी ने आम लोगों तक जो संदेश पहुंचाने का टास्क दिया है, उसके तहत उन्होंने कहा, एनडीए पार्लियामेंट्री मीट देश अब पूरी तरह से रिफॉर्म एक्सप्रेस फेज में है, जहां सुधार तेजी से और साफ इरादे के साथ हो रहे हैं। सरकार के सारे रिफॉर्म के केंद्र में आम लोग हैं। सरकार के रिफॉर्म सिर्फ आर्थिक या रेवेन्यू पर फोकस नहीं है। रिफॉर्म का मकसद रोजमर्रा की मुश्किलों को दूर करना है। पीएम ने जोर देकर कहा कि ईज ऑफ लाइफ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों ही मोदी सरकार की प्राथमिकता हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से कहा कि उनकी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी और एक के बाद दूसरा निर्णय जनता के हित में था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या ईज ऑफ लिविंग हो, बार बार रिफॉर्म्स लेकर आए और रिफॉर्म्स के माध्यम से जनता के जीवन में एक बड़ा बदलाव है। उनके प्रोग्राम पॉलिसीज हो वो भी जनता के जीवन में सुधार लाने के लिए है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए है। लेकिन देश के बैंकों में हजारों करोड़ रुपया, लगभग 78,000 करोड़ रुपया तो केवल बैंकों में ऐसा पड़ा है जो इस देश की जनता का है, जो जमा करा के भूल गए। प्रधानमंत्री जी ने जो है सबका मार्गदर्शन किया और उन्होंने जो है हमें जैसे कि काम दिए जाते हैं पार्टी के, वैसे ही हमें काम भी दिए गए हैं। तो अलग अलग काम दिए गए हैं। अगली बार बजट सेशन आ रहा है तो उसको लेकर हमें काम दिए गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से एनडीए जो है काम करता है। बाकी बिहार को लेकर जो जीत हुई उसकी सबने बहुत ज्यादा शुभकामनाएं और बधाई दी। पहले ही से हर सेशन में लगभग एनडीए सांसदों की बैठक होती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में। तो बैठक थी और बैठक विशेष इसलिए भी यह बैठक थी क्योंकि बिहार का चुनाव हुआ
और बिहार के चुनाव में जो बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो इस बात को लेकर हम सब लोगों ने उनको बधाई दी, उनका सम्मान किया, स्वागत किया। यही विशेष है। दरअसल आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और पीएम उज्ज्वला योजना जैसी जन कल्याणकारी स्कीम चलाने वाली मोदी सरकार ने हाल में कई सुधारों पर जोर दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद ईज ऑफ लाइफ और जीएसटी सुधारों जैसे कई फैसले को पीएम मोदी जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने इस खास मीटिंग का हासिल बताया। पूरा एनडीए लीडर्स की ओर से बिहार के जनता का आशीर्वाद और चुनाव में शानदार जीत के लिए अभिनंदन किया और विजय माला पहनाया गया है। फिर प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए सांसदों को देश के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए और राज्य के लिए क्या क्या करना है बहुत अच्छा गाइडलाइंस मार्गदर्शन दिया है। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी का जोर इस बात पर रहा कि सभी एनडीए सांसद जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा वक्त दें, उनकी समस्याओं को दूर करने की दिशा में काम करें। बिहार जीत से एनडीए के हौसले बुलंद हैं, इसलिए रिफॉर्म एक्सप्रेस फेज में आई सरकार की उपलब्धियों के दम पर पीएम ने सांसदों को अगला टारगेट बंगाल चुनाव बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।